सबसे पहले बात कर लेते हैं मकर संक्रांति की, क्योंकि देश भर में आज मकर संक्रांति की धूम है। काशी, प्रयागराज, हरिद्वार में तो काफी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। और सुबह सवेरे से ही तस्वीरें सामने आने लगी थी, क्योंकि ऐसे में ब्रह्म मुहूर्त में नहाने का खासा महत्व होता है। तो लगभग सुबह 4 बजे से ही इस भरी ठंड में लोगों के स्नान ध्यान करने की प्रक्रिया चल रही है। दान का बहुत ज्यादा महत्व आज के दिन होता है। खासतौर पर अगर हम बात करें काशी, प्रयागराज और हरिद्वार में, तो आज काफी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। हर एक व्यवस्थाएं वहां पर पुख्ता की गई हैं। बात अगर प्रयागराज की करें तो जन सैलाब उमड़ा हुआ है आस्था का। षटतिला एकादशी पर स्नान के लिए लोगों का हुजूम पहुंचा है। अगर हम सुबह 10 बजे तक के रिकॉर्ड की बात करें तो 22 लाख श्रद्धालुओं ने अब तक स्नान कर लिए हैं। वाराणसी की बात करें तो काशी में भी 5 लाख से ज्यादा लोग अब तक आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। और अयोध्या से भी कुछ यही आंकड़े हैं, लगभग 2 लाख से ज्यादा श्रद्धालु स्नान कर चुके हैं। अब ये 4 तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, अयोध्या, प्रयागराज, इसके अलावा गंगा सागर की तस्वीरें आप देख पाएंगे। जिस तरीके से उत्साहित लोग नजर आ रहे हैं इस पर्व को लेकर। इतनी ठंड के बीच में भी आप देख पाएंगे कैसे लोग सुबह सवेरे से ही स्नान ध्यान कर रहे हैं। तस्वीरें आप देखेंगे कि अंधेरा है, लेकिन उसके बाद से ही सुबह से लोग पहुंच रहे हैं। अगर हम बात करें अयोध्या में सरयू घाट पर, प्रयागराज में संगम पर, कुछ यही तस्वीरें आ रही हैं। इस वक्त प्रयागराज में चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। कोशिश ये की जा रही कि जितने भी लोग, जितने श्रद्धालु वहां पर पहुंचेंगे, किसी को किसी प्रकार की कोई असुविधा ना हो, इसके लिए पुख्ता इंतजाम वहां पर किए जा रहे हैं। और कुछ यही तस्वीर आप गंगा सागर में देखिए, वहां पे भी काफी संख्या में लोग पहुंचे हुए हैं स्नान करने के लिए। इस माघ मेले में 5 करोड़ रुद्राक्ष का शिवलिंग आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। और ये कुछ तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं। मकर संक्रांति की बात करें तो माघ मेले का खास तौर पर महत्व होता है। लगभग 1 महीने तक ये पूरा मेला चलता है, अलग अलग स्थानों पर इसका आयोजन होता है। फिलहाल ये तस्वीरें तीर्थराज प्रयाग में 5 करोड़ 51 लाख महामंत्रों के साथ 5 करोड़ 51 लाख रुद्राक्ष की मणियों से 11 फीट ऊंची, 9 फीट लंबी और 7 फीट में गोले के आकार में बनी हुई भगवान शिव की दिव्य ज्योतिर्लिंग का स्थापना हो गई है। 11,108 त्रिशूल स्थापित हो गए हैं। राष्ट्र रक्षा का संकल्प है। श्री धाम अयोध्या में काशी मथुरा जो दिव्य मंदिर निर्माण के संकल्पों के अनुसार है। काशी मथुरा मंदिर निर्माण का, आतंकवाद विनाश का, बांग्लादेशी हिंदुओं की सुरक्षा का, गंगा विरल प्रवाह का, गो हत्या बंद होने का तथा भूल हत्या बंद होने जैसे बड़े संकल्पों को लेकर के अनुष्ठान संकल्पित है। 12 करोड़ 51 लाख महामंत्रों का जप होगा। 11.25 लाख दीपों का प्रज्वलन होगा। 101 कुंतल की आहुति होगी और नित्य सायंकालीन सत्र में महाआरती, पूजा, हवन के साथ परिक्रमाएं चलती रहेंगी। चलिए आपको सीधा प्रयागराज ही लिए चलते हैं। नावेद इस वक्त मेरे साथ जुड़ गए हैं। नावेद, अब बताइए आंकड़ा क्या कह रहा है, क्योंकि 10 बजे तक का आंकड़ा आपने बताया लगभग 22 लाख लोगों को अब तक क्रॉस हो चुका है ये आंकड़ा। अब चूंकि 12:30 बजे का समय हो गया है और संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे होंगे। जैसा कि आपको बता दें कि लगातार श्रद्धालुओं का तांता लगा है। हमारे पीछे से भी लगातार श्रद्धालु आ रहे हैं। जैसा कि 12:30 बजने को आ रहे हैं, 12:30 बजे के आसपास लगभग, अभी तो आधिकारिक आंकड़ा नहीं आया है, लेकिन जानकारी के अनुसार लगभग 25 से 30 लाख लोग अब तक स्नान कर चुके हैं। और शाम तक ये आंकड़ा लगभग हमारे समझ से रात 8 बजे तक 1 करोड़ तक पहुंचने की संभावना है। जिस हिसाब से श्रद्धालु लगातार संगम में पहुंच रहे हैं। जैसा कि हम आपको दिखाना चाहेंगे, पीछे देखिए लगातार श्रद्धालुओं का तांता लगा है और श्रद्धालु इसी तरह आ रहे हैं। ये हमारे पीछे संगम की ओर जाने वाले श्रद्धालु हैं और जस्ट हमारे बाएं साइड में पीछे से आने वाले श्रद्धालु लगातार पहुंच रहे हैं। नावेद, लेकिन बिल्कुल 2 स्थान निकल चुके हैं, 4 स्थान अभी और बाकी हैं। जी हाँ, तो क्या व्यवस्थाएं आप देख पा रहे हैं, कितनी व्यवस्थाएं वहां पर मुकम्मल है, क्योंकि अभी तो आने वाले समय में और संख्या में श्रद्धालु पहुंचने वाले हैं। जैसे व्यवस्था की बात की जाए तो शासन प्रशासन लगातार व्यवस्थाओं पर नजर रखी है। लगभग सारी व्यवस्थाएं पूरी की गई है। कोई भी परेशानी ना हो श्रद्धालुओं को, इसके लिए रात से ही जिलाधिकारी प्रयागराज मनीष कुमार और कमिश्नर प्रयागराज सौम्या अग्रवाल लगातार नजर रखे रही। और मैं बता दूं कि फिर से लगातार श्रद्धालुओं का तांता लगा है।
वहीं एक बार फिर बता देना चाहता हूं कि 4 दिन पहले प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी प्रयागराज पहुंचे थे और 6 घंटे प्रयागराज में रह के और ये मकर संक्रांति और मौनी अमावस्या को लेके अधिकारियों के साथ उन्होंने बैठक की, जिसमें उन्होंने अधिकारियों को हिदायत दिया कि आने वाले श्रद्धालुओं को किसी चीज की दिक्कत ना हो। और अब मैं आपके सामने कुछ श्रद्धालुओं से बात करने की कोशिश करूंगा और अभी तक और फिर से बता दूं कि लगातार श्रद्धालुओं का तांता लगा है। बिल्कुल नावेद, चूंकि आप कह रहे हैं कि आप श्रद्धालुओं से बात करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमने देखा कि जब ये मेले की शुरुआत होने वाली थी तब भी सीएम योगी की मौजूदगी वहां पर होती थी, बैठ के बार बार वहां पर लिया किया जाता था कि किसी प्रकार की कोई असुविधा बस भक्तों को ना हो। अच्छा, आप ये बताइएगा, जहां पर आप मौजूद है मैं देख पा रही कि लोग वहां से पैदल चल रहे हैं, तो कितने दूर यहाँ पर वाहनों को लोगों को खड़ा करना पड़ता है, कितना वहां से पैदल चलना पड़ता है, वो जानकारी जरा आप दीजिएगा। देखिए, पिछले साल महाकुंभ था, महाकुंभ की व्यवस्थाओं को देखते हुए जिस तरह महाकुंभ में श्रद्धालुओं को थोड़ी दिक्कत हुई थी, लेकिन इस बार अधिकारियों ने उस दिक्कत को पूरा करने के लिए संगम से लगभग 1 किलोमीटर दूरी पे जस्ट हमारे दाहिने तरफ ही यहाँ पे गाड़ियों की पार्किंग की व्यवस्था की गई है और यहाँ से लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर संगम है और गंगा घाट बनाए गए हैं। यहाँ पे कई घाट बनाए गए जिससे श्रद्धालुओं को कोई भी परेशानी ना हो वहां तक पहुंचने के लिए। इस बार प्रशासन लगातार इस पर नजर रखे हुए है कि आने वाले जो भी दूर दराज से, देश विदेश से और आने वाले पूरे तो नावेद, कुल मिलाकर श्रद्धालुओं की सुविधा का खास तौर पर ध्यान रखा जा रहा है। अब आगे तो मौनी अमावस्या भी आने वाली है और संख्या में श्रद्धालु वहां पर पहुंचेंगे, उसको लेकर भी व्यवस्थाएं मुकम्मल है।